नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। अगर समाज को सच में बदलना है तो सिर्फ जयंती मनाना नहीं, विचार अपनाने होंगे। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा सदन जाफरगंज में रविदास जयंती के अवसर पर वाम सेक के कैडर सूरज गौतम ने जनता को सामाजिक चेतना का संदेश दिया। सूरज गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि संत रविदास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। उन्होंने कहा, जब तक समाज में शिक्षा, संगठन और संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा तब तक बराबरी सिर्फ नारे बनकर रह जाएंगे। सभा में मौजूद लोगों को समझाते हुए उन्होंने जोर दिया कि वाम से सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन है जो दबे कुचले समाज को जागरूक करने का काम करता है। सूरज गौतम ने युवाओं से अपील की कि अपने अधिकारों को पहचानिए, महापुरुषों के विचारों को अपनाइए और सामाजिक बदलाव का हिस्सा बनिए। पेश एक रिपोर्ट। वो का ब्राह्मणीकरण किया है कि अब उनके अनुयायी भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये भक्ति का आंदोलन है। भक्ति का आंदोलन नहीं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कहते थे, पूजिए विप्र सकल गुण हीना, न पूजिए शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। और संत रविदास जी कहते थे, ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, अपूजिए चरण चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण। चंडाल को पूज सकते हो आप। चंडाल कहने के पीछे एक मतलब था, ब्राह्मणों ने हमको ही चंडाल कहा, ब्राह्मणों ने हमको ही राक्षस कहा है, उन्होंने हमको ही दैत्य कहा है, उन्होंने हमको ही दानव कहा है। ये हमारे महापुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो सामाजिक ज्ञान इनके पास था उससे आप आकलन करिए कि समाज को किस ज्ञान की कितनी ज़रूरत है। आज हमारे लोग एकेडमिक शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन महापुरुषों का आंदोलन, महापुरुषों का इतिहास अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो वो आगे खाई में गिरने जा रहे हैं। वो तैयार जरूर हो रहे हैं, तेल लगाए पहलवान बनते जा रहे हैं, पकड़ते फिसल जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो दुनिया के 6 प्रसिद्ध विद्वानों में आते हैं, तो उन्होंने कहा जो इतिहास सबक नहीं सीखता है वो अपना भविष्य तय नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर जो इतने बड़े विद्वान थे, वो इतिहास को इतना तवज्जो दे रहे हैं। हमारे लोग इतिहास को तवज्जो मतलब अभी दो दफा मैंने बताया, तीसरी बात बताई, अब सिद्ध कर रहा हूँ कि लोग महापुरुषों को मानना तो शुरू कर दिया, लेकिन महापुरुषों की मानना बंद। महापुरुषों की पता ही नहीं है, महापुरुषों को केवल जान गए हैं। अच्छा, महापुरुषों को जान गए तो पता करने की जो उनके नेता है वो पता नहीं होने दे रहे। जो हमारे लोगों के अंदर पॉलिटिकल नजरिया, राजनीतिक दृष्टिकोण जो पैदा किया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। सभी महापुरुषों का आंदोलन एक है, ब्राह्मणी व्यवस्था को परिवर्तन करना, जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी उसको तब्दील कर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज बनाना। ऐसा राष्ट्र हमारे लोग निर्माण करना चाहते थे। ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना संविधान भी करता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज बने। आज उस समाज की व्यवस्था, उस समाज की स्थिति, उस समाज का हालत क्या है जिसके लिए महापुरुषों ने त्याग किया। आज आखिरकार वो समाज क्यों नहीं बदल पा रहा है, उसके पीछे भी एक कारण। ज्योतिराव फुले को एहसास हुआ, एहसास कराना है हमारे लोगों को। महापुरुषों ने कहा है गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी जंजीरें खुद तोड़ देंगे। महापुरुषों ने ये कहीं नहीं लिखा कैसे एहसास कराना। ये एहसास कराने वाली बात बताओ, मैं आपको एहसास करा रहा हूँ। एहसास ऐसे हम रोज हम लोग ऐसे एहसास कराते हैं। महापुरुषों ने किसी किताब में नहीं लिखा एहसास कराने का तरीका। आप बताओ उनकी हालत, उनको एहसास कराओ। आपको अगर 75 साल बाद आज़ादी मिली, आज़ादी के 75 साल बाद अगर आपकी हालत ऐसी है कि थाने में आपकी FIR नहीं लिखी जाती, FIR नोट कराने के लिए 50 लोगों को, 100 लोगों को लेकर थाने जाना पड़ता। ये स्थिति, ये व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे हमारे महापुरुष। व्यवस्था परिवर्तन के लिए, शांतिपूर्ण क्रांति करने के लिए, क्रांति में खून खराबा होता है ऐसा जो सिद्धांत दुनिया में है, भारत में ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि शांति से आप क्रांति कर सकते हैं। शांतिपूर्वक आंदोलन चलाकर आप क्रांति कर सकते हैं। शांतिपूर्वक क्रांति करने के लिए जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में वोट का अधिकार दिया, उस वोट का अधिकार को ब्राह्मणों ने फिर कब्जे में ले लिया। EVM मशीन लाया, उसके तहत उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। आज EVM मशीन के द्वारा हमारे समाज के नेताओं को गुलाम बनाया जा रहा है। जिनको हम संसद जी, विधायक जी कहते हैं, उनको बाबा साहब अम्बेडकर संसद जी, विधायक जी कहते हैं, क्योंकि उनको उन्होंने गुलाम, ब्राह्मणों ने गुलाम बना रखा है, उनकी पार्टियों ने गुलाम बना रखा है। आज हम इन चीज़ों को समझते हुए
देखें कि देश में क्या सिस्टम चल रहा है, देखें कि देश में सिस्टम में किसने कब्जा कर रखा। आप जब उस कब्जे को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के देश को ऐसा निचोड़ा है, देश को ऐसा टूटा है, देश को ऐसा बिल्कुल बकिया उखाड़ दी है देश की कि लोग अपने जीने को ही विकास समझ रहे हैं। आज भारत जहाँ से संचालित हो रहा है या जिस ये पहुंच गया, उसका जिम्मेदार ब्राह्मण वर्ग है, उसका जिम्मेदार आरएसएस बीजेपी कांग्रेस है, उसके जिम्मेदार जो ब्राह्मणों की 5 पार्टियां वो हैं, उसका बड़ा जिम्मेदार हमारा बहुजन समाज भी है, हमारे बहुजन समाज के नेता भी हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बहन जी कहती हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान रद्द हुआ तो उन्होंने कहा सराहनीय कार्य है। हीरो एग्जाम्पल हमारे सामने, उनमें से 2 बड़े उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि रोहित वेमुला 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में शहीद हुए, हत्या की गई, जातिवाद को भेंट चढ़ गए। डॉक्टर पायल तड़वी महाराष्ट्र के बेलगांव में वो जातिवाद का शिकार हुई। इन सब चीज़ों को देख कर लग रहा था यूजीसी जरूरत है, लेकिन हमारे नेता अंधे हो गए हैं। हमारे नेता ऐसा समझ रहे हैं कि ब्राह्मण उनको वोट देगा, वोट दे करके कुर्सी में बिठाएगा। अरे हमारे नेताओं को हमसे ज़्यादा समझ आ रहा होगा। क्या कारण है? उनकी बुद्धि फिर गई है क्या? हम ये कह रहे हैं कि जो समाज तुमको, जो वर्ग तुमको हजारों साल से गुलाम बनाए रखा, फिर गुलाम बनाए रखना चाहता है, वो तुमको वोट देकर कैसे गद्दी पे बिठा देगा, कैसे तुम्हें हुक्मरान बना देगा? इतना समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे नेता एक धोखे में हैं कि लोग उनके कहने से हमको वोट दे देंगे। इसके पीछे कारण ये है, वो अगर ऐसा करें तो बदल सकता है, वो चाहें तो इस चीज़ को बदल सकते हैं जो उनके अंदर भ्रम मन में पैदा हो गया है कि ब्राह्मणों के कहने से लोग हमको वोट देंगे। तो जो ब्राह्मणों की समाज व्यवस्था में अनियंत्रित कब्जा हो गया, वो कब्जा छुड़ाने के लिए नेताओं को ईमानदारी से, वोट की चिंता न करते हुए ईमानदारी से अगर समाज में जागृति लाएं और ब्राह्मणी व्यवस्था से हमारे लोगों को अलग करें, अलग कर लेंगे। 85% लोग हैं हमारे, अब तो बढ़ के 97% हो गए हैं। 85% अगर नहीं भी आएंगे तो भारत की चुनावी इतिहास में ये है कि 35% 30% जिसको वोट मिल जाते हैं उसकी सत्ता दिल्ली में बन जाती है, दिल्ली की कुर्सी उसको प्राप्त हो जाती है। तो हमारे समाज के नेताओं को चाहिए कि अब ईमानदारी से लोगों के अंदर जागृति करें, जागृति करेंगे तो ही ये संभव है कि वो ब्राह्मणों के पिछलग्गू बनने की बजाय अपने समाज के नेता बने, ईमानदार नेता बनेंगे। जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे नेता बनने की उम्मीद की थी कि पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण कर रहा हूँ, उससे नेता वर्ग निर्माण होगा, उससे एम्प्लॉय वर्ग निर्माण होगा। तो जो नेता वर्ग है, जो देश को गुलाम बनाए रखने में बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है, वो भूमिका न निभाए, ईमानदारी से काम करे। मैं समाज के लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूँ कि समाज अगर जान रहा है कि हमारे नेता गलत कर रहे हैं, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें दिखाया था कि बहन जी, या मैंने खुद पेपर में पढ़ा था अपने यहाँ कि बहन जी ने ऐसा कहा है कि हमारे पार्टी में या बसपा में ही ब्राह्मणों का सम्मान है या यही सुरक्षित है। तो ऐसे समाज में जो लोग समझ रहे हैं इन बातों को, उनको भी ऐसे नेताओं का पिंड छोड़ देना चाहिए, ऐसे नेताओं को अकेले छोड़ देना चाहिए और ऐसे नेता समाज में ढूंढने चाहिए या समाज में जागृति लानी चाहिए कि अच्छे नेताओं को चाहे पैदा करो, चाहे उन्हीं नेताओं को सुधार लो। सुधारने का भी मैं एक तरीका बताया करता हूँ कि आपके पास जो भी नेता है उससे ये कहो कि आप बैलेट पेपर में लिख कर अपने मुद्दे दो, अगर जीतने के बाद आप ये नहीं करते हो तो हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। अगर ऐसे नेताओं से आप सवाल करोगे तो नेता भी सुधरने का काम करेंगे। आज जिन सपने को महापुरुषों ने लेकर के आगे बढ़ाया था,
जिस सपने को महापुरुष आगे लेकर चले थे, उस व्यवस्था को हम लोग भी सही लेकिन थोड़ा थोड़ा कमज़ोर कर रहे हैं। और उस व्यवस्था में हमारे लोग अगर ज़्यादा संलिप्त हैं, उस व्यवस्था में अगर हमारे लोग ज़्यादा लिपटे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ही अपने लोगों को वहाँ से अलग कर रहे हैं। इस बात की खुशी है। और मुझे ये लगता है कि ऐसा करने वाला ही इस महापुरुष को सबसे सच्चा श्रद्धा सुमन या सच्ची इनके प्रति प्रेम, सच्चा आदर दे सकता है। समाज को ऐसा करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी को जय निवासी, जय।